बीरबल से पूछा अकबर ने, हाँ वो उत्तर नहीं दिया तुमने अविद्या का? बोले उत्तर भी आ गया और काम भी चालू हो चुका है। सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, उत्तर आ चुका है। बीरबल ने कहा कि ये जो जूता है जिसको आप सिर झुकाते हो यही अविद्या है। बोले ये कैसे है? बोले ये आप जो सोच रहे हो ना, अल्लाह ताला ने जूता डाला है, ये जूता मेरा है। बोले आपका है? तो इसका जोड़ा कहाँ है? तो थैले से निकाल करके दूसरा जूता दिखाया और साथ में जोड़ा मिलाया। अकबर ने कहा है तो यही जोड़ा, ठीक बात है। तो ये कैसे हुआ? बोले मैंने 2 जूते बनवाए थे और एक जूता मैंने फेंक दिया था मस्जिद में, क्योंकि आपको अविद्या का उत्तर देना था। तो बादशाह यही अज्ञान है समाज में, यही अविद्या फैली हुई है, ज्ञान नहीं है। लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब इसको मानते हैं अल्लाह ताला ने डाला, आकाश से गिरा, इसकी पूजा कर रहे हैं लोग। किसकी पूजा करना चाहिए उसको जानते ही नहीं। और ये अविद्या पूरे संसार में फैली हुई है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तो हमारे देश के अंदर भी बहुत अविद्या और अज्ञान फैला हुआ है। इस तरह के बहुत से भ्रम हमारे देश में हैं। जैसे जूते वाली कहानी है, ऐसी कहानियां बहुत चल रही हैं। ये भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साती शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन, ये सब होता तो झूठा ही है, कुछ होता ही नहीं है। लेकिन लोग इसको सच मानकर बहुत लोग इसमें उलझे हुए हैं। इसी का नाम अविद्या है, इसी का नाम अज्ञान है। ये कोई सद्गुरु की कृपा से उनके ज्ञान के प्रकाश के द्वारा ही अज्ञान का अंधकार दूर होता है। और मैं कहूँगा आपके कमर में दर्द है तो भी थोड़ा खुश रहा करो, तो दर्द भी कम हो जाएगी। ज़्यादातर लोगों के कमर में दर्द है, हंसने से दर्द भी कम होता है। सिर में दर्द हो, गहरी नींद सोने से सिर दर्द खत्म होता है। बदन दर्द हो, दौड़ने से तेल मालिश करने से बदन दर्द खत्म होता है। और कम खाने से पेट दर्द होता ही नहीं है। और बिना चबाए हुए और ज़्यादा खा लेने से पेट दर्द होता है। ठीक से दांत साफ करो तो दांत में दर्द नहीं होता है। कुल्ला ठीक से करिए और लंबी सांस लो। ऐसी सांस कम से कम दिन भर में 10-12 बार ले लिया करो। ये धीरे धीरे जो टुनमुन सांस लेते हो, पुन पुन पुन, इसमें दम नहीं है ज़्यादा। थोड़ा फेफड़ों में जोर से भरो हवा। इससे सिर दर्द, हार्ट अटैक, शुगर, लकवा अटैक, पैरालिसिस, बीपी, ये सब ठीक रहेगा। थोड़ा लंबी सांस लेकर दिखा दो एक बार हमें। ले तो लेना पर छोड़ना सावधानी से, क्योंकि ज़्यादा तेज अगर निकाला सांस तो सांस के साथ में नाक की गंदगी भी निकल सकती है अगर साफ नहीं है तो। लंबी सांस लो। ऐसे छोड़ना तो धीरे से ही चाहिए। इससे तुम्हारी बुद्धि भी तेज हो जाएगी, क्रोध भी कम आएगा और लकवा अटैक बहुत कम होने की संभावना हो जाएगी। ये सांस लेने का यहाँ कोई योगा कार्यक्रम नहीं है, इसलिए सांस वास मत लो फालतू। ये घर में ले लेना, हमने बता दिया है, ये घर में कर लेना, रास्ते में कर लेना। यहाँ तो प्रवचन सुनो,
अब ये सांस फुलाओ उलाओ तो इसमें भी टाइम बर्बाद होगा कि नहीं? इसलिए मैं योग पोग ज़्यादा यहाँ नहीं कराता। और किसान का योगा तो खेत में ही हो जाता है, उसको ये तिकड़म की जरूरत ही नहीं। ये सब ऐसे खेत में हो जाएगा, ऐसे कर फावड़ा चलाओगे हो जाएगा सब। और वास्तव में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये योग तुम्हारे जीवन को सुखी कर देते हैं। तृष्णा वैतरणी नदी, त्रिविधम नरकस्यिदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोध तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत् एतैः विमुक्ता कौन्ते तमो द्वारै त्रिभिः नर आचरति आत्मना श्रेयः ततो यात पराम गतिम। कबीर साहब कहते, ये कृष्ण के श्लोक हैं, श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन कबीर साहब इसका अर्थ हिंदी में बताते हैं कि कामी क्रोधी लालची भक्त ने इनसे होए। भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ये कामी क्रोधी लोभी आदमी भक्ति नहीं कर सकता है। लोभी अगर गुरु की भक्ति करेगा तो गद्दी के लोभ में गुरु को मार डालेगा, भक्ति उसकी पूरी हो नहीं सकती। कामी आदमी भक्ति करेगा तो भी काम वासना के चक्कर में कुछ गलती बहुत बड़ी करेगा, भक्ति वक्ति सब उसकी छूट जाएगी। और क्रोधी आदमी भी भक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए ये क्रोध काल कहा गया है। इसको कंट्रोल कीजिए और गम खाइए। जैसे गर्मी होती तुम सह लेते हो, अधिक सर्दी होती सह लेते हो, मच्छर होते हैं सह लेते हो। क्यों सह लेते हो? क्योंकि तुम्हारा वहां पर कोई ताकत काम नहीं करता है। लेकिन इसी तरह से अगर कोई आपको कुछ प्रतिकूल बोल देता है तो उसको भी थोड़ा सह लो, गम खा लो, मन मार लो, जवाब मत दो, निकल जाओ, झंझट खत्म कर दो और उससे थोड़ा बच के रहो। भविष्य में उससे थोड़ा दूरी बना कर रहो ताकि आपके कार्य में व्यवधान ना आए। क्योंकि जो लोग झगड़ों में उलझ जाते हैं उनका मुख्य लक्ष्य फिर चूक जाता है। इसलिए झगड़ों में मत उलझिए। शांति कैसे मिलेगी? अशांतस्य कोता सुखम नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं है। अब पुनः मैं अपने मौलिक प्रसंग पर आता हूं, बहुत दूर चला गया था। जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं है। देखिए बुद्धि का बहुत बड़ा खेल है। इसलिए कभी गुरु के पास जाओ, उनसे धन मत मांगो, मकान मत मांगो, जमीन मत मांगो, पुत्र उत्तर मत मांगो। उनसे यही मांगो कि आप मुझे देना है तो कृपा करके बुद्धि दो, ज्ञान दो, भक्ति दो और सद्बुद्धि दो, संस्कार दो। ये अगर गुरुदेव मुझे मिल गया तो बाकी तो सब चीज़ें अपने आप मिलती चली जाएंगी, लेकिन सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, यथा योग्य बुद्धि। और यथा योग्य बुद्धि का अर्थ क्या होता है? यदि तुम संत हो तो संत के योग्य बुद्धि होनी चाहिए, फिर इधर उधर तिकड़म बनाने वाली बुद्धि ना हो। यदि तुम राजनेता हो तो राजनीति वाली बुद्धि होनी चाहिए, फिर राजनीति, कूटनीति, फिर कई नीति उसमें आप समझो अपना साम दाम दंड विभेद वाली बुद्धि हो आपके पास, नहीं तो राजनीति में सफल कैसे होंगे आप। यदि आप बिजनेसमैन हो तो आपके पास व्यवसायी बुद्धि होनी चाहिए, और यदि आप समाज सेवी हो तो समाज सेवा की बुद्धि हो, गृहस्थ हो तो गृहस्थी को संभालने वाली भी बुद्धि होनी चाहिए, यथा योग्य बुद्धि। कृष्ण बहुत बुद्धिमान है। कृष्ण कहते हैं यथा योग्य बुद्धि। हमारे देश के अंदर दो महात्मा ऐसे हुए हैं जो बहुत ध्यानी महात्मा थे। नंबर 1 स्वामी महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और नंबर 2 महात्मा बुद्ध, जिनको बुद्ध भगवान के नाम से जाना जाता है। कभी कभी वो प्रवचन करते थे, अन्य समय में ज्यादातर वो ध्यान करते थे।
और ध्यान करना आसान नहीं है। अभी यहाँ 1 मिनट के लिए मैं ध्यान में बिठाऊं तो 1 मिनट के टाइम में भी कितने लोग 2-3 बार आंखें खोलकर देख लेंगे कि पड़ोसी आंखें बंद किए हैं कि नहीं किए। मेरी ओर भी आंख खोलकर देख लेंगे कि गुरुजी कब आंख खुलवाएंगे, क्यों बंद करवाया है। 1 मिनट में तुम उब जाओगे, ध्यान नहीं कर पाओगे। बातें करना आसान है, बातें करते करते तो तुम्हारी 80 साल की जिंदगी चली गई, 50 साल की उम्र चली गई, 40 साल तुम्हारे बीत गए, बातें तो खूब किया है, लेकिन मौन हो करके देखते देखते भी जिंदगी गुजर गई। इतने साल सब निकल गए, तुमने पहाड़ देखा, नदी देखा, झरना देखा, ये देखा, वो देखा, मकान दुकान पकवान सब देखा, लेकिन बिना देखे 1 मिनट बैठना भी मुश्किल है। 1 मिनट अगर ध्यान में बिठा दिया जाए तो बड़ी कठिनाई आ जाएगी। लेकिन स्वामी महावीर पूरी जिंदगी भर ध्यान में डूबे रहे और इसलिए स्वामी महावीर को भगवान महावीर कहा जाता है। मनुष्य के रूप में थे लेकिन उनको भगवान का स्थान दिया गया। बुद्ध भी मनुष्य के रूप में थे, उनको भी भगवान का स्थान दिया गया है। राम भी मनुष्य के रूप में थे, उनको भी भगवान का स्थान दिया गया। और कृष्ण भी मनुष्य के रूप में थे, उनको भी भगवान का स्थान दिया गया। याद रखना, आप भगवान भी बन सकते हो, ये सुविधा है। मनुष्य जीवन में भगवान बनने की व्यवस्था है, सुविधा है, सेटिंग है। बनना चाहो तो बन सकते हो, जो बनना चाहो। आप शराबी भी बन सकते हो, जुआरी बन सकते हो, चोर बन सकते हो, डाकू बन सकते हो, भगवान बन सकते हो, साधु बन सकते हो, गृहस्थ बन सकते हो, भ्रष्ट बन सकते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, आप अपनी इच्छा से बन सकते हो। लेकिन जो बनोगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। आप जो बन जाओ, क्या बनना चाहते हो, ये आपको निर्णय लेना है। भगवान श्री राम ने योग वशिष्ठ में निर्वाण प्रकरण में पूछा है गुरु वशिष्ठ से। योग वशिष्ठ एक ग्रंथ है, बहुत पुराना मिला था मुझे, उसमें निर्वाण प्रकरण पढ़ा था मैंने। तो उसमें लिखा था कि राम पूछते हैं कि हे वशिष्ठ, भगवान कैसे बना जाता है, भगवान कैसे बन सकते हैं। ये राम ने ऐसा प्रश्न पूछा कि भगवान कैसे बना जा सकता है। वाह, बहुत बड़ा गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, जीवा इंद्री चा जननेन्द्रिया निगृहीतानि सर्वशा भगवानम भवेत्। जो अपनी जीवा इंद्री को और जननेन्द्री को वश में कर लेता है वो तत्काल भगवान का पद प्राप्त कर लेता है। ये 2 इंद्रियां बहुत खतरनाक है। जीवा इंद्री कोई साधारण इंद्री नहीं, ये जीभ का लालच, खाने पीने का सब चटपटा स्वाद। कितने लोग स्वाद के कारण अपना स्वास्थ्य खो दिए हैं, फिर भी बेचारे जबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मीठा आ जाता है, पत्नी उनकी उठा ले जाती है, नाराज होते हैं, पत्नी कहती मत खाओ, तुमको शुगर 500 पर है, फिर भी वे पूरा 10-5 पेड़ा खा जाते हैं। जीवा रुकती नहीं है। कितने लोगों को डॉक्टर ने चाय मना किया है, चाय छूटती नहीं है। कितनों को डॉक्टर ने जर्दा मना किया, कैंसर हो जाएगा आपको, बोले मर जाऊंगा लेकिन जर्दा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है? ये जीवा इंद्री से तुम हार गए हो। जीवा इंद्री को बस में कीजिए। और जीव बहुत अच्छी इंद्री है, इसको गाली नहीं दी जा सकती क्योंकि ये खुद ही सबको गाली देती है। इसको तुम गाली दोगे कैसे? क्योंकि ये इसी के पास ये अधिकार है गाली देने का, भजन करने का। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना
बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा। एक ऊंट बैठा नीम के पेड़ के नीचे जुगाली कर रहा था, पागुर कर रहा था। सामने से लोमड़ी आती है, ऊंट के मुख से निकली हुई लाल रंग की जीभ को देखती है। तो लोमड़ी को लालच आ गया कि ये जो ऊंट के मुख से लाल रंग का कुछ आइटम निकल रहा है, फिर अंदर जाता है, फिर निकलता है, तो देखने में इतना सुंदर है, तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। लोमड़ी ना समझ लोमड़ी थी, और लोमड़ी न तब इतनी समझदार होती थी, ना अब इतनी समझदार होती। लोमड़ी तो लोमड़ी है। तो लोमड़ी ने छलांग लगाई और ऊंट के मुंह में अपना मुंह घुसेड़ दिया, ऊंट के मुंह में मुंह डाल दिया और उस जीभ को काटने के लिए प्रयास किया। अब ऊंट की जिंदगी में भी ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी कि उसके मुंह में कोई मुंह घुसेड़ दिया। तो ऊंट घबरा गया और सोचा ये मेरी जिंदगी का प्रथम अनुभव है जो मेरे मुंह में कोई मुंह डाल दिया। बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं मनुष्य की जिंदगी में घट जाती है। तुम सोच भी नहीं सकते ऐसा भी हो सकता क्या।